तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी जो एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। तो हम लोग का अभी चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें हम लोग यानी भाग ए पढ़ चुके हैं। ठीक है। क्या? राजनीति विज्ञान के भाग ए हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कितने तो 10 चैप्टर थे। कितने तो 10 चैप्टर थे इसमें। और बी आ गया है, क्या भाग बी, जिसमें समकालीन विश्व राजनीति है। क्या? तो इसमें विश्व राजनीति की चर्चा की गई है। किसकी? विश्व राजनीति की। तो पह, इसमें भाग बी में पहला चैप्टर क्या है? तो भाग बी में जो है पहला चैप्टर है विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। यानी विश्व की जो राजनीति थी उसमें शीत युद्ध का क्या दौर रहा। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये शीत युद्ध के बारे में कुछ पहले जान लेते हैं। तो देखिए, देखिए क्या। तो शीत युद्ध, तो शीत युद्ध हुआ किसके बीच था? तो शीत युद्ध जो है वो हुआ था किसके बीच? तो अमेरिका और रसिया यानी सोवियत संघ। उस समय जो है सोवियत संघ था। क्या? सोवियत संघ। क्या था? तो सोवियत संघ था। तो उस समय जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध था। तो उस समय जो है क्या, तो ये अमेरिका चाहता था हम शक्तिशाली रहे और रूस चाहता था हम शक्तिशाली रहे। ठीक है। तो इसको अमेरिका को कहा जाता था पहली दुनिया। पहली दुनिया। और रसिया को कहा जाता था क्या? तो दूसरी दुनिया। ठीक है। दूसरी दुनिया। तो इसमें जो है, और इसमें जो है भारत क्या किया? तो भारत जो है, भारत क्या क्या तो एक गुट निरपेक्ष का पालन किया। यानी एक गुट निरपेक्ष का आंदोलन किया। क्या? गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष। ठीक है। इस सिद्धांतों पे चला। और इसका अर्थ था कि यानी हम किसी भी यानी सेना के समर्थन यानी किसी भी तरीके से हम युद्ध में आपका साथ नहीं देंगे। और सामाजिक विकास या फिर कोई भी समस्या हो तो उसमें हम आपका साथ जरूर देंगे। तो इस सिद्धांत पे कौन था? तो भारत था। इस सिद्धांत पे, तो गुट निरपेक्ष के सिद्धांत पे। तो इस समय जो है रसिया का जो ऊपर भाग है, ऊपर वाला, क्या ऊपर वाला जो ये भाग है, ये ठंड के समय में जम जाती थी। जम जाती थी जिसके कारण जो है युद्ध में युद्ध में जो थल सेना है वो उस रास्ते से नहीं जा पाते थे। नाविक सेना और थल सेना जो है उस समय उस रास्ते से नहीं जा पाते थे। और रसिया यहाँ है और ये जो है क्या, अमेरिका यहाँ है। तो यहाँ जाने के लिए उसको इधर से जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इधर से ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ ऐसे जाना पड़ेगा तो ये बहुत लंबा रूट हो गया। और ऐसे जाना पड़ता तो यहाँ से सीधे यहीं पे आ जाता। तो ऐसे थोड़ा लंबा हो गया। तो ऐसे थोड़ा लंबा हो गया तो इसलिए इधर से आना पड़ा, क्योंकि यहाँ जो है ठंड के समय में बर्फ जम जाती थी या बर्फ जम जाती थी। तो उसको वहाँ पर जो है थल सेना और जितने भी नाविक सेना है वो नहीं आ पाते। तो इसलिए इधर से जाना पड़ा। तो ये जो है अमेरिका, अमेरिका बोला अब तो ये इधर से आ रहा है, तो ऐसे जाता तो ये इधर से आता, यहाँ पे दोनों की टक्कर हो जाती। तो रूस जो है उधर से नहीं आ पा रहा है, इधर से आ रहा है। तो इधर से जो है क्या बोला,
कि अब तो ये अलग हो गया, तो इसको हम रोकने के लिए क्या करें, कोई नया रास्ता ढूंढते हैं इसको रोकने के लिए। तो इसमें जो है शीत युद्ध जो था, तो शीत युद्ध में जो है दोनों देश में से, रसिया और अमेरिका में से कौन, दोनों में से कोई भी जो है गोली नहीं चलाया, यानी दोनों लड़े आपस में नहीं, लड़ाई हुई दोनों की, लेकिन इसमें जो है जितने भी हत्या हुई वो दूसरे देशों को हुई, ठीक है, और इन दोनों को कोई भी मारपीट हत्या नहीं हुई, एक भी गोली नहीं चला इन दोनों में, ठीक है, एक भी गोली नहीं चला। और इसमें जो है यहाँ पर देखिए, तो अमेरिका जो है इसको रोकने के लिए एक नया तरकीब सोचा। वो सोचा कि यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, श्रीलंका, क्या यहाँ श्रीलंका है। क्या, तो यहाँ श्रीलंका है, आपको दिख रहा। तो ये जो श्रीलंका है, तो इसको ये अमेरिका सोचा कि ये जो श्रीलंका है, हम यहाँ पे श्रीलंका के हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम उससे कुछ जमीन ले लेते हैं, ताकि हम अपना रडार लगा सके वहाँ पे, ठीक है। तो ये अमेरिका सोचा, तो अमेरिका आया श्रीलंका, श्रीलंका बोले श्रीलंका को कि श्रीलंका हमारे, हमें कुछ, वहाँ उसको बहुत मदद करने लगे उनको, और बोले कि हमें कुछ जमीन दे दो, ताकि हम अपना रडार लगा सके यहाँ पे, ठीक है, हम अपना जो रडार है वहाँ पे, यहाँ पे लगा सके। तो श्रीलंका बोला ठीक है, हमें हमें मदद कर रहा है कौन, तो अमेरिका हमारा मदद कर रहा है, उसको लगा अच्छा है, वो समझा कि अमेरिका जो है पैसा वाला है, वो हमारा मदद कर रहा है और हमसे जमीन ले रहा है कुछ भाड़े पे, तो वो समझा कि ये सही है। तो श्रीलंका की जो है दोस्ती हो गई किससे, तो अमेरिका से इसकी दोस्ती हो गई, ठीक है। और दोस्ती इससे हो गई, और दोस्ती इससे हो गई तो दुश्मनी किससे हो गई, तो रसिया से इसकी दुश्मनी हो गई, दुश्मनी हो गई रसिया से। तो अमेरिका जो है अब देखिए, ये जो है अमेरिका जो है, तो अब क्या किया, तो इधर से जब रसिया जा रहा था, यानी रसिया अब जाएगा इधर से तो क्या करे जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, हम्बन बटोटा एक बंदरगाह है श्रीलंका का, क्या, हम्बन बटोटा श्रीलंका का बंदरगाह है। तो वहाँ पे क्या अपना रडार बैठा दिया, कौन, अमेरिका। तो अब इधर से जितने भी नाविक जाएंगे, यानी नौसेना, देखिएगा आप, दूर का जो युद्ध होता है, तो दूर के युद्ध में जो है स्थल सेना और एयरफोर्स काम नहीं करता है, क्योंकि एयरफोर्स जो है, तो यानी थोड़ी ही दूर के यानी युद्ध होता है, दूरी कम होती है, तो उसमें आप देखिएगा आएगा और धधरा कर पूरे मामला को शांत कर चला जाएगा, यानी सबको निपटा कर चला जाएगा थोड़ी ही देर में। तो उसमें जो है आपकी दूर दूर का जो युद्ध होता है, उसमें आपको काम देता है कौन, तो नाव सेना, यानी नाविक सेना है, उसमें आपको काम देता है। और स्थल सेना जो है, तो वो आपको ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है, यहाँ जाने में उसको 3 या 4 महीने लग जाएंगे, पैदल जाने में 3 या 4 महीने लग जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए नाविक सेना गए। तो अब यहाँ अमेरिका बैठ गया था, अमेरिका यहाँ पर देखेगा कि इधर से ये कितना जा रहा है, अगर ये यहाँ से 10 या 11 कितना भी जाए, यानी मान लीजिए ये 20 गया इधर से, तो यहाँ पे ये बैठा देगा, यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे 200 बैठा देगा, उससे भी ये अधिक बैठा देगा, ताकि हम रास्ते में इसको खत्म कर दें, तो ये इसलिए वहाँ पे बैठा देगा। तो अब ये रूस जान गया कि अमेरिका इसको जगह दे दिया है, तो अब तो उसको गुस्सा आ गया, तो बोला कि हमारे साथ रहकर हमसे ही गद्दारी कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, तो यहाँ देखिए,
क्या यहाँ श्रीलंका है, ठीक है। तो श्रीलंका ये जगह जो है किसको दे दिया, ये जगह दे दिया अमेरिका को। तो अमेरिका को दे दिया तो अब रूस को दिक्कत होने लगी। तो रूस जो है श्रीलंका को से दुश्मनी हो गई रूस की। तो रूस जो है भारत को बोला कि अब तुम मेरी मदद करो, क्योंकि और भारत जो है तो यानी भारत क्या इसमें शामिल था, तो गुट निरपेक्ष में शामिल था। लेकिन भारत जो है गुट निरपेक्ष में शामिल होने के साथ साथ वो मदद किसकी कर रहा था, तो रसिया का मदद कर रहा था। यानी है गुट निरपेक्ष में, लेकिन संबंध जो है अच्छा बना रहा था किसके साथ, तो रसिया के साथ, क्योंकि किसी भी एक अच्छे देश के साथ थोड़ा संबंध अच्छा रखना चाहिए ताकि हमें भविष्य में काम दे सके, ठीक है। तो ऐसे भी तो ये रसिया किसको बोला, भारत को बोला तुम कुछ यानी कुछ करो, इसको जो है यहाँ से अमेरिका को यहाँ से हटा दो, यहाँ से भगा दो। तो अमेरिका इंडिया क्या किया, भारत, तो भारत क्या किया, देखिए ये जो है तो इधर जो है क्या, तो इधर जो है क्या है, तो तमिल लोग हैं, तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं इधर है। और भारत में जो है, भारत में तो इधर जो इतना क्षेत्र है तो ये भी क्या है, तो तमिल ही है। तमिल है, ठीक है। तो इसमें तमिल में एक नेता था, ठीक है। तो एक नेता था कौन, तो प्रभाकरन। प्रभाकरन एक ऐसा प्रतिरोधी था, यानी तो इसके पास जो है क्या था, तो अपना जो है एयरफोर्स था, अपना एयरफोर्स, अपना एक एयरफोर्स था। और थल सेना भी एक अपना एयरफोर्स था और जल सेना भी था इसके पास, ठीक है। तो इसको क्या किया, तो इसको भड़का दिया, और इसको भड़का दिया और बोला कि तुम जो है इसमें विवाद करो, क्या विवाद करो। तो ये विवाद करने लगा कि हमको जो है, ये जो लोग थे वो बोला कि हमको जो है क्या, तो हमको अलग कर दो, अलग कर दो, और अलग कर दो, और दंगा करने लगा और लोगों को मारने पीटने लगा, जिसके कारण जो है ये धीरे धीरे इतना इसका जो प्रभाव बढ़ गया, धीरे धीरे लग रहा था कि आधा जो श्रीलंका है ये इसके इसके संपर्क में आ गया, यानी इसके जो हाथ में आ गया है, इसके मुट्ठी में आ गया है आधा श्रीलंका, और इतना बच गया। तो ऐसा लग रहा था कि ये श्रीलंका से खुद को अलग नहीं कर रहा है, श्रीलंका को ही ये अलग कर रहा है, ऐसा लग रहा था। तो ठीक है, तो उस समय ऐसा लग रहा था, तो लेकिन क्या हुआ, तो अब ये जो रूस है, रूस बोला अब कुछ नहीं करो, अब शांत हो जाओ। किसको बोला, तो भारत को बोला, भारत को बोला रूस अब शांत हो जाओ, कुछ नहीं करो, देखो क्योंकि हमें क्या है, तो हमें अमेरिका को हटाना है यहाँ से, अमेरिका को हम यहाँ से हटाना है। तो ये विवाद अभी चल रहा है। तो क्या किया भारत, भारत जो है आंख बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया और देखता रहा कि क्या चल रहा है, देखता रहा क्या चल रहा है। तो उसके बाद जो है श्रीलंका भारत के पास आया और भारत को बोला कि आप जानते हैं कि ये हो क्यों रहा है और किस लिए हो रहा है, तो आप ये जो है इसको हटाइए। तो ये जो है कि संगठन बना लिया था जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था LTTE, LTTE, ठीक है, एक संगठन था। तो अब बोला कि आप LTTE को हटाइए। तो वो बोला कि भारत बोले कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आप दे दिए अमेरिका को जगह, और अमेरिका को दे दिए जगह, तो आपको यहाँ पे रसिया को जाने में दिक्कत हो रहा है, रूस को, तो रूस को दिक्कत हो रहा है, तो उसको दिक्कत हो रहा है, तो दिक्कत आपको भी होगा। तो मेन फसाद के जरिए, यानी मेन मुद्दा किसका है, तो आपका ही है, इसमें गलती किसकी है, तो आपकी है। तो आप अमेरिका को हटाइए, ये हट जाएंगे। तो उसके बाद एक क्या, तो अमेरिका को हटा दिया, यानी अमेरिका यहाँ से हट गया। तो अमेरिका हट गया, तो अमेरिका हट गया यहाँ से, श्रीलंका से अमेरिका हट गया, तो अब अमेरिका की नज़र में भारत भी आ गया, और भारत बोला कि अब हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक। तो अमेरिका की नज़र में भारत भी आ गया। तब यहाँ पर से जो है अमेरिका चला गया था, और उसके बाद भी जो है LTT वाला है, LTT, वो उसके बाद भी जो है वहाँ पे अपना जो है उसका जो
विरोध चल रहा था और उसकी जो लड़ाई चल रही थी उसको अभी भी खत्म नहीं किया था। वो तो जो है श्रीलंका बोला कि आप बोले कि हम यहाँ से हटा देंगे इसको, अमेरिका को, अमेरिका को हटा देंगे तो उसके बाद ये हट जाएंगे, तो ये अभी भी नहीं हट रहा है। तो भारत बोला हम हटा देते हैं। तो भारत बोला इसको एलटीटीई को सरेंडर कर दो, यानी सरेंडर कर दो बोला। तो ये बोला सरेंडर कर दे क्यों, आप ही तो बोले थे हमको ऐसा करो, ठीक कर रहा है। तो ये बोला ठीक कर रहा है, आप ही बोल रहे थे, तो अब क्यों हटे, अब क्यों सरेंडर करे। तो बोला नहीं तुम नहीं जानता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होता है उसमें कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। ये भारत बोला इसको। तो ये बोला नहीं हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, ये बोल दिया। तो उसके बाद क्या किया भारत, भारत जो है इंडियन आर्मी को भेज दिया वहाँ पे। तो इंडियन आर्मी को भेज दिया और इसको जो है इंडियन आर्मी यानी पूरी तरह से तोड़ दिया, इसको पूरी तरह से तोड़ दिया। तो उसके बाद पूरी तरह से तोड़ दिया इसको, तो उसके बाद क्या हुआ, तो यानी पूरी तरह से टूट गया था। और उसके बाद जो श्रीलंका जो है अपना सेना भेज दिया, अपना सेना भेज दिया और ये पहले से टूटा था और और उस पर आक्रमण करने लगा, तो वो और पूरी तरह से टूट गया। तो इस तरह जो है एलटीटी यानी खत्म हो गई। और उसमें जो है खत्म हुई, तो कोई भी चीज़ जो शुरू होती है तो पूरी तरह से जल्द खत्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ बच जाता है। तो उसमें जो है एक कुछ लोग बच गए थे, जो कि है क्या, तो भारत को अपने, यानी भारत को किसी, तो भारत का विरोध कर रहे थे, जो कि क्या है, तो भारत उसके नज़र में आ गया। वो बोला कि आप ही भड़काए हैं हमको और आप ही जो है हमको मारे, यानी आप ही हमको मारे हैं, तो नज़र में आ गया। तो जो है क्या, तो ये इसमें एक क्या की, तो ये जो है मद्रास में, मद्रास में राजीव गांधी जो राजीव गांधी के पास गई थी, जब उनका पैर छू रही थी तो अपने शरीर में क्या बम लगा ली थी। और जैसे ही प्रणाम करने गई तो जैसे झुकी तो क्या, तो बटन टिप दी और साथ ही क्या किया, तो अपने साथ जो है राजीव गांधी को भी ये चित्रा चित्रा उड़ा दिया, यानी उसको भी विस्फोट से उड़ा दिया। तो उसके बाद जो है उड़ा दिया, तो यहाँ तक हो गया। तो उसके बाद देखिए युद्ध किसके बीच हुआ, तो युद्ध हुआ अमेरिका और रसिया के बीच, और अमेरिका और रसिया के बीच युद्ध हुआ। और उसमें जो है यानी चित्रा उड़ गया किसका, तो चित्रा उड़ गया इंडिया का, यानी राजीव गांधी का चित्रा उड़ गया। ठीक है, युद्ध हुआ इन दोनों के बीच, और यानी उधिया कौन गए, तो राजीव गांधी, राजीव गांधी। तो उसके बाद जो है अमेरिका जो है उसके बाद बोला कि अब ऐसे नहीं होगा, तो अब हम कुछ और नया तरीका आजमाते हैं। ठीक है, बोला अब नया तरीका आजमाते हैं। तो ये क्या किया, तो अब यहाँ पर, तो अमेरिका यहाँ किसको, श्रीलंका को अपने, यानी श्रीलंका में अपना क्या डेरा जमाया हुआ था। तब उसके बाद क्या किया, ये पहुंचा कहाँ, तो यहाँ नेपाल पहुंचा, नेपाल पहुंचा। देखिए ये नेपाल है, तो ये नेपाल पहुंचा, नेपाल पहुंचा। उसके बाद क्या किया, तो नेपाल में तरह तरह के यानी स्कूल बनवाने लगे, स्कूल स्कूल कॉलेज बनवाने लगे, और स्कूल कॉलेज बनाने लगे, और वहाँ पे नए नए, और उसको काफ़ी हेल्प करने लगे। तो इससे जो है नेपाल खुश हो गया, बोल रहा कि ये क्या, तो अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, तो वो खुश हो गया, तो खुश हो गया। तो ये क्या किया, तो इसके बाद क्या, अमेरिका कहा इसको, नेपाल तुम हमको हमारी सेना के लिए थोड़ा एक जगह दे दो, ठीक है, ताकि हम अपना रडार लगा सके, रडार लगा सके। तो कहा ठीक है लेकिन भाड़ा लगेगा। तो अमेरिका बोला ठीक है हम भाड़ा दे देंगे। तो इसके बाद कहा, तो यहाँ पे अमेरिका बैठ गया, तो अमेरिका यहाँ पे बैठ गया।
और अमेरिका बोला अब यहाँ से, तो यहाँ से भारत भी जाएगा और चाइना भी जाएगा और उसके साथ क्या, अब रसिया भी जाएगा, यानी एक जगह से तीन शिकार हो जाएगा। एक ही जगह से क्या तीनों को निपटा दिया जाएगा। एक किसका, तो ये अमेरिका का प्लान था, अमेरिका का प्लान था। तो ये जो है चाइना, अब किसको भर, कौन भड़क गया, तो अब चाइना भड़क गया, चाइना भड़क गया। और चाइना बोला नेपाल को कि तुम हमारे बगल में रहकर हमारे ही खिलाफ रहोगे, बोला हमारे बगल में रहकर हमारे ही खिलाफ चलोगे। तो ये क्या किया, तो ये चाइना जो है इतिहास से बहुत कुछ सीखता रहता है, हमेशा इतिहास से सीखता रहता है कुछ ना कुछ, इतिहास से सीखता रहता है। तो ये जो है ये इतिहास देखा था कि ये जो है श्रीलंका से अमेरिका को भारत कैसे निकाला था, कैसे हटाया था, तो कैसे हटाया था ये जानता था। तो ये ये बोला कि हम अब जैसे श्रीलंका को दो भागों में बांट दिया, अलग कर दिया, तो हम अब नेपाल को कैसे अलग करें, ये तो सिर्फ पहाड़ी इलाका है, इसको कैसे अलग करेंगे। तो कुछ और नीति अपनाई, तो अपनाया कि यहाँ से अनेकों लोगों को, कुछ लोगों को क्या किया, बहुत पैसे दे दिए और जितने भी औजार हैं औजार दे दिए, कुछ औजार दे दिए और बोले जितना भी हो सके, जितना गोली चला सको चला दो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी हिसाब नहीं देना है, जितना गोली हो सके उतना चला दो इस पे, तो नेपाल पे। और नेपाल पे चला, अंधाधुन गोली चलाने लगा। तो अब इस पे अंधाधुन गोली चलाने लगा, तो अब क्या हुआ, तो नेपाल जो है, नेपाल जो है क्या, तो नेपाल पूरी तरह से ध्वस्त होने लगा, ठीक है, पूरी तरह से ध्वस्त होने लगा। तो उसके बाद जो है नेपाल बोला चाइना को कि हम जो है इसको, ये हम पर ये क्यों आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बोला कि आप किसको डेरा दिए हुए, तो अमेरिका को डेरा दिए हुए, तो अमेरिका को डेरा दिए हुए, और अमेरिका किसका शिकार करना चाहता है, तो इंडिया का भी, चाइना का भी और रसिया का भी, तीनों का, ठीक है, वो चाहता था। तो अब बोला, और इधर से अमेरिका बोल रहा है कि हम आ जाए, हम अपना ठेका चालू कर दें, यानी हम अपना जो रडार है स्थापित कर दें वहाँ पे। तो ये बोला अभी हमारा विवाद चल रहा है, अभी तुम्हारा है, तो इसको पिघला दिया। तो बोला कि अब हम अमेरिका को यहाँ से पिघला दिए, कौन बोला, तो नेपाल बोला चाइना को, हम अब अमेरिका को यहाँ से पिघला दिए, तो अब जो है इसको हटा लीजिए, जो लोग भेजे था, चाइना भेजा था इसको, तो नेपाल को खत्म करने के लिए, तो उसको बोला अब हटा लीजिए इसको। तो बोला कौन, हम उसको नहीं जानते हैं, वो हमारा है ही नहीं। कौन बोला, तो चाइना बोल दिया हमारा है ही नहीं। हमारा है ही नहीं। तो उसके बाद जो है अंधाधुन इसमें गोली चलने लगी और बहुत से लाशें बिछी। तो देखिए युद्ध हुआ था किसके बीच, तो युद्ध हुआ था आपको रसिया और अमेरिका के बीच, और इन दोनों के बीच हुआ था, लेकिन इन दोनों में जो है रसिया और अमेरिका के बीच हुआ था, लेकिन इन दोनों में है एक भी गोली नहीं चली, लेकिन लाशें बिछ गई सारी जगह। कहाँ, तो आपको श्रीलंका में भी बिछ गई, श्रीलंका और नेपाल, सभी जगह लाशें ही लाशें बिछ गई, सभी जगह लाशें ही लाशें बिछ गई। और युद्ध हो रहा था किसके बीच, तो अमेरिका और रसिया के बीच, और इन दोनों के बीच कोई भी गोली नहीं चली, ठीक है। तो आइए अब प्रश्न पे चलते हैं, इतना समझ में आ गया। तो देखिए कहाँ पे थे, तो हाँ यहाँ। तो देखिए आज का जो पहला चैप्टर जानिए, तो इसके बारे में जानिए। तो आज पहला प्रश्न करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है क्या, गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया। कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया। देखिए जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ, बेलग्रेड, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। कहाँ, तो बेलग्रेड में, ठीक है। तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो यूगोस्लाविया।
अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये जो ताशकंद समझौता है वो किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था? तो इसी के पश्चात कुछ दिनों के, यानी इसी के पश्चात किसकी? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1966 में। और ताशकंद समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था? तो 1966 में। उस पर हस्ताक्षर कौन किए थे? तो शास्त्री जी। देखिए अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है, यानी जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसकी प्रासंगिकता किस पर निहित है? कब पूछा गया? तो 2023 में। तो देखिए ये जो है सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में, यानी इसका कहना था कि हम आपके आपके राज्यों का, हम जो है जैसे कि भारत है, जितने भी गुट निरपेक्ष थे, यानी मान लीजिए तो क्या होगा, एक गुट निरपेक्ष हुए तो इसके जितने भी पड़ोसी देश या राज्य हैं, जितने भी पड़ोसी राज्य है देश है, तो उसको क्या करेगा? तो ये यानी सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में उसकी सहायता करेगा, लेकिन कोई भी युद्ध हो तो अपनी सेना या किसी भी तरीके से वो आपका समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, और लेकिन आपके जो सामाजिक विकास, आर्थिक विकास में आपका सहयोग करेंगे। ये गुट निरपेक्ष का कहना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है, यानी गुट निरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है पूछा जाए तो क्या है? तो एक विश्व, तृतीय विश्व के देशों के, यानी ये जो है अमेरिका क्या था? अमेरिका जो है प्रथम विश्व था। ठीक है, प्रथम प्रथम विश्व था। और रसिया जो है, रसिया द्वितीय द्वितीय विश्व था। और गुट निरपेक्ष का संगठन जो राज्य यानी मिलकर किए थे, जो राज्य, वो तीसरी दुनिया थे। क्या? तीसरी दुनिया। उन्होंने एक अलग दुनिया बनाई। वो बोला क्या? हम एक अपनी अलग दुनिया बनाएंगे। ठीक है, उनका कहना था। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कब पूछा गया? तो 2023 में पूछा गया। तो ये जो गुट निरपेक्ष का कितना, तो 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अजरबैजान में। कहाँ हुआ था? तो अजरबैजान में। और पहला कहाँ हुआ था? तो पहला आपको हुआ था यूगोस्लाविया में। स्लाविया, बेलग्रेड, दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, तो पहला कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया, बेलग्रेड। और दूसरा कहाँ हुआ था? तो अजरबैजान में। यानी नहीं, दूसरा नहीं कहा, तो ये 18वां है। क्या? 18वां। तो 18वां कहाँ हुआ था? तो अजरबैजान में। देखिए अगला प्रश्न है, शीत युद्ध कालखंड था, यानी शीत युद्ध का कालखंड क्या था? तो देखिएगा 1914 से 18, क्या? तो प्रथम विश्व युद्ध चला। ठीक, उसके बाद 1939 से 46, 1939 से 45, क्या? 1939 से 45, क्या? तो द्वितीय विश्व युद्ध चला, द्वितीय चला। उसके बाद जो है 1945 से 1991 तक, 1991 तक आपको शीत युद्ध चला। शीत युद्ध कब तक चला? तो 1945 से 1991 तक।
यानी कितने वर्ष चला, तो 46 वर्ष। कितने, तो 46 वर्ष चला। ठीक। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो कालखंड क्या हो जाएगा, तो 45 से 91। अगला प्रश्न है, देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में किन देशों ने भाग लिया, यानी कितने देशों ने भाग लिया था। तो प्रथम सम्मेलन जो है उसमें आपको 25 देश जो है भाग लिए थे। कितने देश, 25 देश भाग लिए थे। कब पूछा गया, तो 2023 में पूछा गया। प्रथम सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे, तो 25 देश। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से, ये जो एलडीसी है उससे प्रथम विश्व युद्ध में, यानी उससे जो है एलडीसी से क्या, शीत युद्ध में, किसमें, तो शीत युद्ध के संदर्भ में क्या अभिप्राय है। तो इसका जो अभिप्राय है कि अल्प विकसित देश, यानी इसका अर्थ यही है कि शीत युद्ध में क्या है, तो अल्प विकसित देश। देखिए अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो कहाँ आयोजित किया गया, तो बेलग्रेड में। कहाँ आयोजित किया गया, तो बेलग्रेड में। बेलग्रेड यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया, ठीक है। तो कहाँ आयोजित किया गया, तो बेलग्रेड यूगोस्लाविया। और 18वां कहाँ, तो 18वां जो है अजरबैजान में। देखिए 10वां प्रश्न है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे मार्शल टीटो। कौन थे, तो मार्शल टीटो जो है अध्यक्ष थे। और भारत से इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो भारत से जो है नेहरू जी इनका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। तो देखिए आप इसका जो पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ, तो गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। क्या, तो एप्लीकेशन का नाम है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।